हेलो डियर स्टूडेंट्स, कृष्णा एजुकेयर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 10 का जो 5th चैप्टर है उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप देख सकते हैं, इसे हिंदी में हम कहते हैं समांतर श्रेणी के नाम से हम जानते हैं। समांतर श्रेणी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा सीक्वेंस, जिसे हिंदी में अनुक्रम कहते हैं, यह क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि ये सीक्वेंस, जिसे हम हिंदी में अनुक्रम कहते हैं, ये क्या है। संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में, किसी निश्चित नियमानुसार रखा जाए, उन्हें अनुक्रम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक समुच्चय होगा और उस समुच्चय, वह जो समुच्चय होगा वह आपका संख्याओं का समुच्चय होगा। समुच्चय क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। समुच्चय को इंग्लिश में हम कहते हैं सेट। समुच्चय को इंग्लिश में हम कहते हैं सेट, और सेट का जो मीनिंग होता है, जो सेट जो आपका होगा वस्तुओं का संग्रह, वस्तुओं के सुपरिभाषित, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब वह समुच्चय, जिस समुच्चय को हम किसी निश्चित क्रम में, किसी निश्चित नियमानुसार लिख सकें या फिर रख सकते हों, उन्हें हम कहते हैं अनुक्रम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि यहाँ पर आप देखेंगे एक कलेक्शन है, एक संग्रह है, संख्याओं का एक संग्रह है। यह एक समुच्चय है, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका 1 पहले है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ऐसे डैश डैश डैश। 1 हमें पता है क्या है, 3 हमें पता है क्या है, 5 हमें पता है क्या है, 7 हमें पता है क्या है। ये जो आपका है, ये विषम संख्याओं का एक समुच्चय है, विषम संख्याओं का एक सेट है। और हम देख रहे हैं कि ये वाला जो आपका जो फर्स्ट लिखा गया है यहाँ पर, उसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म कहते हैं। इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म कहते हैं, FRIST, फर्स्ट टर्म कहते हैं। हिंदी में इसी को हम कहते हैं पहला पद कहते हैं। हिंदी में इसी को हम कहते हैं पहला पद। और जो पहला पद आपका है वह है 1। इसी तरीके से जो दूसरा पद है वो है आपका 3, तीसरा पद आपका है 5, चौथा पद है आपका 7। तो हम हिंदी में पद कहते हैं और इंग्लिश में टर्म कहते हैं। तो जब भी हमें दिखाना होगा T1 को, जब भी हमें 1 को लिखना होगा, पहले पद को लिखना होगा, सेकंड पद को लिखना होगा, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से जो हमें पदों को जो हमें लिखना होगा नोटेशन के फॉर्म में, प्रतीक के रूप में, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लेटर T का यूज़ करेंगे। T का मतलब होता है टर्म। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ T1, इसका मतलब सफिक्स के रूप में हम लिखते हैं, इसे सफिक्स कहते हैं। जो हम नीचे लिखते हैं उसे हम कहते हैं सफिक्स। तो ये आपका है T1। यहाँ पर T1 का मतलब पहला पद, और पहला पद है यहाँ पर 1, दूसरा पद यहाँ पर है, दूसरे पद को T2 से लिखेंगे, दूसरा पद है 3। इसी तरीके से जो तीसरा पद है उसे हम लिखेंगे T3, और T3 का मान जो है वह 5 है। इसी तरीके से जो चौथा पद है उसको हम लिखेंगे T4, और T4 का मान कितना है, 7 है। इस तरह से डैश डैश हम T5, T6, T7 ऐसे हम लिखते जाएंगे। आगे जितने भी पद होंगे उस तरह से हम लिखते जाएंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये पहला पद और ये दूसरा पद, इन दोनों के बीच में हम देखेंगे जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो 2 का अंतर है। इसी तरीके से दूसरे और तीसरे पद के बीच में हम देख रहे हैं, इनके बीच में जो अंतर है वो आपका 2 का है। फिर हम तीसरे और चौथे पद में देख रहे हैं कि इसमें भी 2 का ही अंतर है। इस तरह से हमें पता लग जा रहा है कि आगे जितने भी पद होंगे उन सब के बीच में जो अंतर होगा वो 2-2 का होगा। इस तरह से यह जो आपका एक समुच्चय, जो संख्याओं का जो समुच्चय है, यह
एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित नियम के अनुसार रखे हुए हैं, लिखे गए हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कि यह एक अनुक्रम है। इसी तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल में अगर जो आए तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला पद है वो है आपका t1 इज इक्वल टू 2, जो दूसरा पद है t2 इज इक्वल टू 5 और तीसरा जो पद है वो है t3 इज इक्वल टू 8 और जो चौथा पद है t4 इज इक्वल टू 11। इसी तरीके से t5 पांचवा पद, t6 छठा पद, t7 आपका सातवां पद, इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि दूसरे एग्जाम्पल में पहले और दूसरे पदों के बीच का जो अंतर है वो है 3। 5 में से 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे, मतलब इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5 देन वी गेट 3। इसी तरीके से जब 8 में से 5 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमें मिलेगा 3। इसी तरीके से 11 में से हम 8 को जब घटाएंगे तो भी हमें मिलेगा 3। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि आगे जितने भी पद होंगे उनके बीच का जो अंतर होगा वो आपका 3 का होगा। तो पुनः एक बार, यह क्या है, एक संख्याओं का समुच्चय है और एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित नियम के अनुसार रखे हुए हैं, इसीलिए यह भी आपका क्या होगा, एक अनुक्रम की श्रेणी में आएगा। अब यहाँ पर हम तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, तो तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट हमें दिख रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पहला टर्म आपका है वो है 1, t1 इज इक्वल टू है 1, दूसरा टर्म है t2 इज इक्वल टू है 4, तीसरा टर्म है 16, t3 इज इक्वल टू 16, जो चौथा टर्म है वो है t4 इज इक्वल टू है 64। इसी तरीके से t5, t6, t7 आगे के जो टर्म है वो आते जाएंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये किस तरह से दिख रहा है हमें। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंस वाला रिलेशन यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा है। 4 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। 16 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका कितना आएगा, 12 आएगा। 64 में से हम 64 में से अगर सब्ट्रैक्ट करें 16 को तो कुछ अलग आएगा। मीन्स ये रिलेशन यहाँ पे, ये नियम यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है सब्ट्रैक्शन वाला। तो हम क्या करेंगे, हम बट एक दूसरा रिलेशन भी हो सकता है, एडिशन का भी हो सकता है, उसका मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है, स्क्वायर का भी हो सकता है, स्क्वायर रूट का भी हो सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो आपका टर्म है पहला, ये इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 है तो 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से 4 है तो आपका 2 का स्क्वायर होता है 4। इसी तरीके से जो 16 है वो आपका होता है 4 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से जो आपका 64 है ये आपका 8 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो टर्म है आपका, ये स्क्वायर के फॉर्म में, एक स्क्वायर के नियम के अनुसार, मतलब पहले टर्म का स्क्वायर, फिर दूसरे टर्म का स्क्वायर, फिर तीसरे टर्म का स्क्वायर, फिर चौथे टर्म का स्क्वायर, इस तरीके से है। और हम यहाँ पर ये भी हम देख रहे हैं कि आप, तो ये एक निश्चित क्रम हो गया, एक निश्चित नियम के अनुसार ये आपके क्या हो गए, लिखे गए, इसलिए यह भी आपका एक क्या होगा, अनुक्रम होगा। पुनः इसी तरीके से हम देखें, अब जो चौथा वाला जो एग्जाम्पल हमने लिखा है, इसमें हम देखेंगे पहले 2 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 आ रहा है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 3 - 5 कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है -2 आ रहा है। यहाँ से अगर हम 4 - 3 कर रहे हैं तो 4 - 3 1 आ रहा है। इसमें आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पर रिलेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है, तो और यहाँ पे स्क्वायर का भी कोई ऐसा रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, अगर आपको इस तरह से, अगर कोई भी इसमें कोई क्रम नहीं दिखाई दे रहा है या कोई निश्चित कोई नियम ऐसा नहीं दिखाई, हम नहीं देख पा रहे हैं, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो यह आपका सीक्वेंस नहीं होगा। आपके सीक्वेंस क्या होंगे, ये सीक्वेंस होगा, ये होगा, ये होगा, क्योंकि ये किसी ना किसी
निश्चित क्रम में किसी न किसी नियम के अनुसार निश्चित क्रम में क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। तो इसलिए जो परिभाषा आपके सीक्वेंस की, जिसे हिंदी में हम अनुक्रम कहते हैं, उसकी परिभाषा होती है संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जिसको एक निश्चित क्रम में किसी निश्चित नियम के द्वारा लिखा जा सकता हो, उसे हम कहते हैं अनुक्रम, या फिर इंग्लिश में उसी को हम कहते हैं सीक्वेंस कहते हैं।